गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सुप्रभात दोस्तों। तो हम आज बात करने जा रहे हैं झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में, ठीक है, जिसका आपको पता है कि रिज़ल्ट भी आ गया है। तो आज हम लोग बात करेंगे ऑनलाइन काउंसलिंग के बारे में, मार्कशीट के बारे में, ठीक है, और कैसे ऑनलाइन काउंसलिंग हम लोग करेंगे, तो वो स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जो ऑफिशियल नोटिस जो भी जारी किया गया है वो क्या है, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये ऑफिशियल नोटिस अभी जारी किया गया था, ठीक है, आज 4 तारीख को। तो इसमें हम लोगों को क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है, तो इसमें यहाँ पे इन्फॉर्म हमें ये कर दिया गया है कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो पब्लिश कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो क्या कर दिया गया है, पब्लिश कर दिया गया है, ठीक है। इसको हम हाईलाइट कर दे रहे हैं ताकि आपको सुविधा हो। देखिए रिज़ल्ट जो है वो पब्लिश कर दिया गया है, क्लियर। और इसके बाद ये भी आपको इन्फॉर्म कर दिया गया है कि नामांकन हेतु आयोजित प्रथम चक्र ऑनलाइन साक्षात्कार से संबंधित इन्फॉर्मेशन है। मतलब जैसा कि मैंने आप लोग को कहा था कि ऑनलाइन काउंसलिंग, ठीक है, ऑनलाइन काउंसलिंग के बारे में ये हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि 11/5/2025 रविवार को, ये हमें उस दिन का डेट बता रहा है कि जिस दिन हमारा एग्ज़ाम हम कंडक्ट किया गया था, ठीक है। इस तारीख को आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, क्लियर। उसका जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये आप कॉपी कर लीजिएगा, ये लिंक है, इसी लिंक पे आप प्रोवाइड कर कीजिएगा तो आपका जो है मार्कशीट खुल जाएगा। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। ये ऑफिशियल लिंक है। देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी आया था, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, ठीक है, कि प्रॉब्लम ये आया था कि कुछ लोगों ने ये कंप्लेन किया था कि हम उनका जो मार्क्स जितना होना चाहिए उतना नहीं है, ठीक है। तो आंसर की जो जारी किया गया था वो 12/5 को इसका आंसर की जारी कर दिया गया था, लेकिन शिकायत मिलने के बाद 18/5/2024 को, ठीक है, जो प्रॉब्लम जो मिला था उन लोगों को, उन्होंने इसको दूर करने के लिए उन लोगों ने इसके साथ इस बार आपका जो PDF फॉर्मेट में आपको जो आंसर की है वो भी जारी कर दिया गया है, ठीक है। तो आप उसका रिवर्स आंसर की भी आप लोग देख सकते हैं, फाइनली भी आप देख सकते हैं। तो ये सब आपको नोटिस दे दिया गया है, ठीक है। आप इसको स्टेप बाय स्टेप रीड आउट करना। यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसको मैंने बोल्ड कर दिया है कि अभ्यर्थियों द्वारा संस्थानों की अपनी प्राथमिकता के अनुसार पार्षद के वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन काउंसलिंग एडमिशन BEd MEd, ये MEd के लिए भी है, ठीक है, BPEd लिंक में क्लिक कर दिए गए हैं, दिशा निर्देश अनुसार करते हुए भरा जाना है, ठीक है। और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट है, ये डेट आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। स्टार्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तो जो डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का वो 7 तारीख से 7 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 3 दिन बाद ये आपका स्टार्ट हो जाएगा, क्लियर। 7 जुलाई से ये स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है आपका वो 14 तारीख को लास्ट डेट है। इसके बाद ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, क्लियर। एडिटिंग करने के लिए भी आपको टाइम दिया जा रहा है 15 से 16। और उसके बाद प्रोविज़नल सीट का अलॉटमेंट लेटर जो है वो आपका 19 तारीख को हो जाएगा। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपको 20 से लेकर 26 तक चलेगा। मतलब ये आपका है इंपॉर्टेंट डेट्स हैं सारे। और उसके बाद फिर आप नीचे जाके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा किसको कैटेगरी वाले को कितने फ़ी पेमेंट करना है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, कि 400 है जनरल के लिए, EWS के लिए, BC1 और BC2 के लिए, और SC ST फीमेल कैंडिडेट के लिए ऑल कैटेगरी के लिए 250 रुपये। ये इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लेना, ठीक है। इसमें सारे इंपॉर्टेंट डेट दिए गए हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर हम लोग अपना मार्कशीट कैसे डाउनलोड करेंगे, क्योंकि मेन प्रॉब्लम तो वही था कि मार्कशीट कैसे डाउनलोड करें। तो जो मार्कशीट डाउनलोड करने का जो प्रोसेस है वो एकदम सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले आप लोग क्रोम में चले जाना, ठीक है। क्रोम में जाने के बाद देखो जैसे आप लोग क्रोम में आओगे तो ऐसा ऑफिशियल साइट खुल के आएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को जो मैंने लिंक बताया था वो लिंक यहाँ पे आपको टाइप कर देना है, ठीक है। जैसे कि हम टाइप यहाँ पे कर रहे हैं, देखो ये लिंक हम यहाँ पे क्या कर दिए, टाइप कर दिए। और टाइप करने के बाद आपको इंटर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप इंटर पे क्लिक करोगे ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा, देख रहे हो। तो ये जब इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा का, उसके बाद यहाँ पे होम पेज पे जाना है। होम पेज पे जाने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है,
ठीक है। ऐसे ये होम पेज पे ही है, तो जिसको ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं भी क्लिक करोगे तो ऐसा कुछ होगा नहीं, ठीक है, छोड़ भी सकते हो। फिर रिजल्ट पे आना है, क्योंकि मेनली रिजल्ट ही हम लोग को चेक करना है। रिजल्ट के चेक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा जहाँ पे आपको रिजल्ट दिखा रहेगा, बोलेगा प्लीज़ सेलेक्ट एग्जामिनेशन। आपका जो एग्जामिनेशन है आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पर देखो कई सारे एग्जामिनेशन को दिए गए, जैसे पॉलिटेक्निक है, ठीक है, बीपीएड है, एमएड है, लेकिन आपको किसका देखना है, बीएड का देखना है। तो आप यहाँ पे सिंपली बीएड पे आओगे, देखो यहाँ पे आ जाओगे, ऊपर से आपका 5 रैंक में होगा बीएड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2025, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो फिर ऐसा इंटरफेस आपको खुल के सामने आ जाएगा। और जहाँ पे ऐसा इंटरफेस आया उसके बाद फिर आपको सिंपली आपका जो रोल नंबर है, ठीक है, वो रोल नंबर आपको यहाँ पे टाइप कर देना है, ठीक है। हम एक एग्जांपल के तौर पे एक रोल नंबर टाइप करके हम आपको दिखा रहे हैं कैसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आपका जो भी रोल नंबर होगा, जैसे कि 250, ठीक है, 11, ऐसा जैसा भी आपका रोल नंबर आपका जो भी होगा वो आपको यहाँ पे सिंपली टाइप कर। फिर जैसे ही आप अपना रोल नंबर टाइप करेंगे, यहाँ पे आपको सर्च पे आपको क्लिक कर देना है सिंपली, ठीक है। तो उसके बाद ऐसा इंटरफेस आपको खुल के आ जाएगा। आपका जो भी नाम हो वगैरह होगा यहाँ पे आपको सामने खुल के, जैसे यहाँ पे आपका नाम, फादर्स नेम वगैरह आ जाएगा, चेक कर लीजिएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे आपको अपना रिजल्ट जो है, आपकी कैटेगरी, आपका जेंडर, आपका रिजल्ट यहाँ पे सामने आ जाएगा। तो आपको रिजल्ट पे सिंपली क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे आप रिजल्ट पे क्लिक कीजिएगा, आपका ऐसा एडमिट कार्ड सामने आ जाएगा। तो मेन चीज़ जो इसमें आपका है वो आपका ये है, जहाँ पर आपको मार्क्स के डिटेल वगैरह आपको सारे कुछ दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे इसका जो रिजल्ट आया है 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम था, जिसमें आपको जो मार्क्स ऑब्टेन हुए 43, और ये है आपका रैंक जो कि आपको मेनली यहाँ पे काम करने वाला है, ठीक है। रैंक आपका जो है वो आपको प्रोवाइड कर दिया गया है कि CML रैंक आपका क्या है, कैट रैंक आपका क्या है। हाँ, बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि CML रैंक क्या है, कैट रैंक क्या है। तो CML रैंक आपका वो रैंक है जो आपको ऑल ओवर जितने भी स्टूडेंट आप लोगों ने एग्ज़ाम दिए थे उसमें से आपका रैंक क्या है, ठीक है। और जो कैट रैंक है ये कैटेगरी रैंक है कि अपने जो आप जिस कैटेगरी से अपने फॉर्म को फिल किया था उस कैटेगरी में आपका रैंक क्या है। जैसे कि स्टूडेंट का कैंडिडेट का कैटेगरी रैंक है 7290, बट ऑल ओवर जो जनरल रैंक है वो 27496 है, ठीक है। तो उसके बाद फिर ये इसके बाद हम लोग को क्या करना, ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए जाना है। तो हम लोग बात करते हैं ऑनलाइन काउंसलिंग कैसे करेंगे। एक चीज़ और, अगर आपको लग रहा है कि आपका मार्क्स सही नहीं आया तो आप यहाँ पे डाउनलोड ओमार सीट पे भी आप जा सकते हो। यहाँ पे आपको क्लिक करोगे तो आपका ओमार सीट भी आपका डाउनलोड हो जाएगा, फिर आप उसको भी चेक कर सकते हो आपने कितना सही किया, आपने कितना गलत किया है। देखिए ऐसा कुछ ओमार सीट आपका डाउनलोड होके सामने आ जाएगा। फॉर योर रेफरेंस आप एक ऐसा भी ओमार सीट आपके सामने आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं आपने कौन कौन सा आंसर चूज़ किया था। फिर अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, कि एडमिट कार्ड तो हमने यहाँ बताया कि इस ऑप्शन पे एडमिट कार्ड, उसके बाद हम जाएंगे काउंसलिंग नोटिस पे। तो यहाँ पे आएंगे काउंसलिंग नोटिस पे, काउंसलिंग नोटिस पे हमने यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो इंटरफेस खुल रहा है। तो आप लोगों ने वहाँ से अपना नोटिस देख लिया होगा ऑनलाइन काउंसलिंग का। फिर यहाँ पे सिंपली ये देखो, फिर ये होम पेज पे आके आपको ये इंटरफेस मिल जाएगा, क्लिक फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ऑनलाइन काउंसलिंग का दे दिया है, इंजीनियरिंग का दिया है, पॉलिटेक्निक का दिया है, डिप्लोमा का दिया है, इंजीनियरिंग लेटरल का दिया हुआ है। अभी यहाँ पे, ठीक है, खुल के नहीं आ रहा आपका बीएड ऑनलाइन काउंसलिंग का, तो घबराना नहीं है, ठीक है। शाम तक ये भी आपका 5वां इंटरफेस पे आपको यहाँ पे दिख जाएगा बीएड का। तो यहाँ पे आप सिंपली आपको क्लिक करना है, फिर आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है। एक कॉलेज सेलेक्ट करने के टाइम आपको इसका ख्याल रखना है कि लिमिटेशन नहीं रखनी है आपको, ठीक है। आपको जितना हो सकता है उतना सारा कॉलेज को आप फिल कीजिएगा, ठीक है। और सबसे पहले रेफरेंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऊपर पे जो आप रेफरेंस रखना है वो आपको सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज ही रखने हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपको सेमी गवर्नमेंट, फिर आपको प्राइवेट। लेकिन आपको अगर क्लासेस वगैरह नहीं करनी तो प्राइवेट कॉलेज ही चूज़ करना है आपको, ठीक है। अगर क्लासेस करनी है तो भी गवर्नमेंट कॉलेज चूज़ करना है, नहीं तो मेरा प्रेफरेंस होगा कि अगर क्लासेस नहीं करनी, ठीक है, तो प्राइवेट कॉलेज ही चूज़ करना। फिर रिगार्डिंग कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप लोग मैसेज कीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।